ऑलमोस्ट हर एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट का सेम प्रॉब्लम रहता है कि करंट अफेयर से कैसे डील किया जाए. इट बिकम अ हेडेक फॉर देम. देयर आर थ्री काइंड ऑफ सिचुएशन. थ्री सिचुएशंस आर देयर. पहले वो जिन्होंने कुछ भी नहीं करा हुआ है, कुछ भी नहीं करा हुआ मतलब करंट अफेयर्स में कुछ भी नहीं करा हुआ है, दे हैव डन ओनली स्टैटिक टिल नाउ. दूसरे वो जो कि मंथली कंपाइलेशन रेगुलर पढ़ते रहते हैं. और तीसरे जो हाईली डेडिकेटेड होते हैं, जो न्यूज़पेपर रेगुलर रीड करते आए हैं, वो उसके नोट्स बनाते आए हैं. तो सबसे पहले सिचुएशन वन को डील करते हैं, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, बिकॉज देयर सिचुएशन इज एक्चुअली सीरियस. तो फर्स्ट थिंग इज देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. जब मैं आज लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देयर आर 85 डेज आर रिमेनिंग टू द यूपीएससी प्रीलिम्स 2023. So 85 days are more than enough to cover your current affairs thing. Okay, so there is nothing to worry. हो जाएगा, easily हो जाएगा. And second thing is कि static is 80% and current is almost 15 to 20% and cutoff is less than 50%. तो obviously अगर आपका static बहुत अच्छा है तो आपके high chances हैं कि आप ऐसे ही कर ले जाओ. Okay, but obviously आप करंट छोड़ के नहीं जा सकता कोई भी, तो करंट भी करना है, बट उसके लिए पैनिक नहीं होना है कि कैसे करा जाए. तो अभी मैं बताऊंगा कि कैसे करना है, कब से करना है और कौन सा मटेरियल उठाना है, कौन सी एनुअल कंपाइलेशन, मंथली कंपाइलेशन, न्यूज़पेपर क्या करना है वो देखते हैं. तो हाउ, व्हेन एंड व्हिच. तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर द एनुअल कंपाइलेशंस नाउ, जिन्होंने कुछ भी नहीं करा हुआ एनुअल कंपाइलेशंस. दूसरे दो ऑप्शन ये हैं कि आप मंथली मैगजीन्स उठाओ या फिर आप न्यूज़पेपर पुराने पढ़ने स्टार्ट करो, जो कि सबसे रद्दी ऑप्शन है न्यूज़पेपर वाला. इट इज़ नॉट फिजिबल एट ऑल कि आप मई जून से पेपर उठा के अभी तक न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, उसके नोट्स बनाओ. अटर सेंसलेस थिंग. मंथली मैगजीन्स की अभी बात करूंगा मैं, बट जिन्होंने कुछ भी नहीं करा हुआ है, दे वुड गो फॉर द एनुअल कंपाइलेशन ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, बी इट विजन का PT 365 या फिर इनसाइट का या फिर फोरम का आता है एपिक. आप कोई भी ले सकते हो, मोटा मोटा लगभग सब में सेम साइज देते हैं, नथिंग टू वरी अबाउट. आप कोई भी चूज कर लो. मैं PT 365 यूज़ करता था. क्यों? क्योंकि जब मैंने स्टार्ट कर रहा था तब दोस्तों ने भी बोला PT, यूट्यूब पे भी देखा PT 365, तो मैंने भी स्टार्ट कर दिया. देयर इज नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी है. एंड द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू डिसाइड योर प्रायोरिटी कि किस वे में करना है. तो सबसे पहले आपको इन्वायरमेंट करना होगा. इस चीज़ का ना स्क्रीनशॉट लेके रख लो आप. सबसे पहले इन्वायरमेंट करना होगा, फिर साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, IR, कल्चर, पॉलिटी, सोशल इश्यूज, गवर्नमेंट स्कीम्स. इस वे में करना होगा. और ये जो पॉलिटी से पहले वाले हैं ना इधर के, दे शुड बी ऑन द हाई प्रायोरिटी. ये बिल्कुल भी छूटने नहीं चाहिए. दे मस्ट बी डन एट ऑल द कॉस्ट एंड सफिशिएंट नंबर ऑफ रिविजन शुड ऑल्सो बी डन. पॉलिटी के इधर वाले, दे ऑल्सो हैव टू बी डन. आई कैन नॉट एडवाइज कि छोड़ के चले जाओ. बट देखो, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत आप करके जाओगे तो दैट इज़ एक्चुअली सफिशिएंट. बट करंट अफेयर से आप कर लोगे तो थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाते हैं कि क्या चल रहा है संसार में. दैट इज़ इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट. और फिर गवर्नमेंट स्कीम्स को आप लो प्रायोरिटी पे रखोगे. वाई? क्योंकि इसमें इनपुट आउटपुट उतना अच्छा है नहीं. बहुत मोटी सी बुक है, बहुत सारी स्कीम्स हैं, उसका ईच एंड एवरी डिटेल्स एंड नुआंसेस ऑफ एवरी स्कीम इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर एंड रिकॉल इन द एग्जाम प्रेशर. तो आई वुड से गवर्नमेंट स्कीम आप लीस्ट प्रायोरिटी पे रखोगे. बट जो कुछ मोटी मोटी स्कीम्स हैं ना, जो एकदम रिसेंटली लॉन्च हुई हैं या फिर बहुत ही हाईलाइटेड स्कीम्स है, जैसे नेशनल हाइड्रोजन मिशन है या फिर MG नरेगा है, वो हमेशा ही न्यूज़ में रहता है. तो ऐसी कुछ कुछ न्यूज़ें, PM आवास योजना हो गया, तो ऐसी कुछ स्कीम्स आप करके जाओगे. बट आई वुड सजेस्ट डोंट डू एवरी स्कीम. ओके, तो ये क्लियर हुआ कि क्या करना है. मंथली करना है, न्यूज़पेपर करना है, या फिर एनुअल कंपाइलेशन करना है. एनुअल कंपाइलेशन करना और किस प्रायोरिटी में करना है, ये क्लियर हो गया. अब हम बात करेंगे कि एनुअल कंपाइलेशन को करना कैसे है. तो मान लो आप इन्वायरमेंट का कंपाइलेशन उठाते हो, ठीक है. तो सबसे पहले आप इन्वायरमेंट के लिए स्टैटिक कर लो. शंकर IAS करते हैं जनरली लोग, तो आप शंकर IAS करो. उसके बाद PYQs करो एंड देन गो फॉर द इन्वायरमेंट का कंपाइलेशन. सी, डू नॉट गेट एंशियस. एंग्जाइटी में मत आओ, पैनिक मत करो कि कंपाइलेशन बहुत ज़्यादा आते ही जा रहे हैं, हमारा कंपाइलेशन तो एक भी नहीं हुआ है, सब में 100 पन्ने हैं, कि कैसे होगा. सब कुछ होगा, आराम से चलो, ऑर्डर में चलो, सब हो जाएगा. 85 डेज आर टू मच. ओके, तो देखो आप स्टैटिक, अब इसी ऑर्डर में क्यों करना है स्टैटिक, PYQ, फिर कंपाइलेशन पे क्यों आना है. क्योंकि देखो किसी भी कंपाइलेशन में ना स्टैटिक इज मोर देन 50%. 50% तो मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, एक्चुअली मेजर अच्छा खासा परसेंटेज स्टैटिक का होता है. तो अगर आप स्टैटिक कर लोगे तो आपको कंपाइलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा बार बार स्टैटिक पढ़ के, क्योंकि आप कंपाइलेशन से भी स्टैटिक करो फिर स्टैटिक से भी स्टैटिक करो, डजंट मेक एनी सेंस. तो आप पहले बुक करो, देन गो फॉर द कंपाइलेशन. PYQ से क्या होता है कि आपको एक डायरेक्शन पता चल जाएगी कहाँ पे फोकस करना है. कंपाइलेशन में क्या यूजफुल इन्फॉर्मेशन है, क्या यूजलेस इन्फॉर्मेशन है,
आप उसको ईजिली टारगेट कर पाओगे। तो इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो आपका टाइम बचेगा जो कि बहुत ही कीमती है इधर, दूसरा ये है कि आप कम पढ़ोगे तो ईजिली रिकॉल भी कर पाओगे एग्ज़ाम में। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम सेव करना और रिकॉल कर पाना। कम पढ़ने से रिकॉल अच्छा होता है, कम रिवीजन लगेंगे। बट अगर आप डायरेक्ट कंपाइलेशन पे कूद जाओगे तो टाइम भी वेस्ट होगा और रिकॉल भी नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को हो जाएंगी, ऐसा लगेगा। ये मैं आपको एक वीडियो, आपको मैं इसे शो करता हूँ, देखो। देखो ये विजन की इन्वायरमेंट की है, कंपाइलेशन अप्रैल से दिसंबर 2022 तक की। इसमें टॉपिक देखते हैं हम। जैसे मान लो ये मीथेन असेसमेंट है, मीथेन एमिशन का है, ठीक है। मीथेन एमिशन है, इसमें न्यूज़ में क्या है कि ग्लोबल मीथेन असेसमेंट 2030 बेसलाइन रिपोर्ट वाज रिलीज बाय CCAC एंड UNEP। तो इसको ना आप यहीं पे लिख लो, CCAC प्लस UNEP ने ये रिपोर्ट निकाली है। अब देखो, अबाउट मीथेन पूरा स्टैटिक है। वेयर इज मीथेन कमिंग फ्रॉम, वेटलैंड सबसे ज़्यादा, फॉसिल फ्यूल से कम, लाइफ स्टॉक उससे कम, पूरा स्टैटिक है। ये भी स्टैटिक है, कलरलेस ऑर्डरलेस ये सारा स्टैटिक है। पावरफुल ग्रीन हाउस गैस ये भी स्टैटिक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ये सब फालतू की चीज़ें हैं। मोर ऑन द न्यूज़ आप थोड़ा सा ये देख सकते हो, ओके। थोड़ा सा आप इस पर भी रीडिंग मार लेना, जो भी इंपॉर्टेंट लगे वो कर सकते हो। दूसरा टॉपिक देखते हैं, ओशन एसिडिफिकेशन और आर्कटिक आइस। Changing chemistry of the western region of the Arctic Ocean after discovering acidity level increasing 3 to 4 times faster than the ocean water. बेसिक सी बात है ये है कि आर्कटिक ओशन में एसिडिटी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है इन कंपेरिजन टू अदर ओशनिक एरियाज। कितने न्यूज़ हैं अब देखते हैं। अबाउट ओशन एसिडिफिकेशन, शंकर आइज में साफ साफ दे रखा है। यहाँ पे ये ग्राफ ये पिक्चर दे रखी है लेट 1800 की और 2100 का कंपेयर करते हुए। 1800 में क्या था, कार्बोनेट आयन काफ़ी थे, तो मोलस्क और जो कोरल्स वगैरह थे उनकी लाइफ बढ़िया चल रही थी। बट 2100 में क्या होगा कि कार्बोनेट आयन कम हो जाएगा, तो मोलस्क कोरल ये सब जो है उनकी लाइफ थोड़ा रिस्क में आ जाएगी, क्योंकि उनके पास कार्बोनेट आयन रहेंगे नहीं। तो अबाउट ओशन एसिडिफिकेशन, रिडक्शन द पीएच, ये सारा स्टैटिक है। प्राइमरी कॉजेज क्या है वो भी स्टैटिक, इम्पैक्ट भी स्टैटिक। अबाउट द आर्कटिक रीजन ऑब्वियसली स्टैटिक। इंडिया इन द आर्कटिक ओशन, ये भी स्टैटिक है। हिमाद्री इज द स्टेशन। आर्कटिक ओशन के कंट्रीज़ कौन कौन से हैं ये भी स्टैटिक है, ये भी नहीं पढ़ना है। एंड देन कम्स द आर्कटिक एम्पलीफिकेशन। आर्कटिक एम्पलीफिकेशन इज रिलेटेड टू द हीटिंग, ए कॉजेज उसके, और फिर इम्पैक्ट, ये सब यूजलेस है। इम्पैक्ट सब में सेम है, यहाँ फ्लोरा फौना रिस्क में आएगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, आइस मेल्ट कर जाएगी, टूरिस्ट में आई मीन सी ट्रेड रूट में इम्पैक्ट पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर ये जॉम्बी आइस करके कुछ दे रखा है, जॉम्बी आइस और डूम्ड आइस ग्रीनलैंड आइस शीट का पार्ट है, जो कि रेज द ग्लोबल सी लेवल बाई एटलीस्ट 10 इंचेस। तो एक लाइन ये होगी काम की, आर्कटिक रिपोर्ट 2022 पढ़ लिया जाएगा। सेम ही होगा, इसमें कुछ है ये नोवा ने दिया है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो बस आप देख रहे हो इसमें पूरे आधे पन्ने में 3 लाइनें काम की हैं। एक ये वाली हीटिंग से रिलेटेड है, जॉम्बी क्या होता है, जॉम्बी आइस क्या होता है, और आर्कटिक रिपोर्ट 2022 क्या है। हाईलाइट्स में तो देखो सेम है, इट इज़ वार्मिंग हो रही है और ये सारी चीज़ें हैं। देखो रिपोर्ट के अंदर का कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं आता है, सब सेम सी चीज़ें ही आती हैं। अब आप ये देखो कि कितना पढ़ने वाला था इसमें, बस ये न्यूज़ में था जो कि कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। ये भी स्टैटिक, ये भी स्टैटिक, सब स्टैटिक स्टैटिक स्टैटिक। इस पूरे पन्ने में कुछ भी नहीं पढ़ने वाला है। इस पूरे पन्ने में आपको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, व्हाट डू यू थिंक इफ़ यू हैव डन योर स्टैटिक्स प्रॉपर्ली, अग्री और नॉट? तो इसलिए मैं कहता हूँ स्टैटिक पहले पढ़ के उसके बाद आपको इधर जंप करना है। अब आगे देखते हैं। इतना कंपाइलेशन करने के बाद में आपको अब देखो कंपाइलेशन पढ़ने के बाद ना 2-3 बार रिवाइज कर लेना है इसको। उसके बाद इंडेक्स से एक्टिव रिकॉल प्रोसेस के थ्रू रिवाइज करना स्टार्ट करेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ इंडेक्स से रिवीजन इज़ द बेस्ट रिवीजन। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की जैसे स्पेक्ट्रम कैसे पढ़ना है उस पर एक वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने आपको दिखाया था कि इंडेक्स से कैसे रिवाइज करा जाता है। ओके, तो रिवाइज फ्रॉम द इंडेक्स, ऑल दो यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये प्री का एग्जाम है, तो यहाँ पे ऑप्शंस ऑलरेडी दे रखे होते हैं, तो यू डोंट नीड टू रिमेंबर एवरीथिंग बाय वर्ड और लाइन बाय लाइन एक्सेट्रा। तो एक मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि क्या क्या पॉइंट्स थे, ये आपको याद आना चाहिए। एंड देन PT 365 में एक टॉपिक के लास्ट में स्मार्ट क्विज दे रखा होता है, आप ये सॉल्व कर लो। इतना करने के बाद एक कंपाइलेशन आपका डन है। अब उस कंपाइलेशन में कुछ भी नहीं करना है, ओके। तो सबसे पहले स्टैटिक, PYQ, फिर कंपाइलेशन, फिर इंडेक्स रिवीजन, फिर स्मार्ट क्विज, दैट्स इट, वी आर सॉर्टेड विद द कंपाइलेशन। अब देखो कंपाइलेशन के 3 पार्ट आते हैं, है ना। एक आता है लगभग मार्च में जो आजकल आ रहा है,
और एक ये दिसंबर जनवरी से मार्च वाला आएगा अप्रैल में, और ये अप्रैल वाला आएगा मई में। मई में आपका एग्जाम भी है, तो ये कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास टाइम बचे तो आप ये अप्रैल का कर लेना। अदरवाइज इन दोनों पे तो मेन फोकस रहना ही रहना चाहिए। इन दोनों में से क्वेश्चन आए और आपका छूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट ऐसा मत करना है इसको पढ़ते वक्त इसको भी कर लिया और इसको रिवाइज नहीं कर पाए, तो अब ना इसके क्वेश्चन कर पा रहे हैं ना इसके क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ये इस वाली सिचुएशन में मत आना, ठीक है। रिवाइज इट प्रॉपरली, दीज टू सेक्शन रिवाइज इट प्रॉपरली एंड देन गो फॉर द मे वाला थिंग, अप्रैल में जो आता है, अप्रैल का जो मई में आता है। अभी तक ये इतना क्लियर हो गया कि जिन्होंने कुछ भी नहीं करा हुआ है करंट अफेयर्स में, उनको आगे कैसे बढ़ना है। एनुअल कंपाइलेशन लो, उसको पढ़ना स्टार्ट करो इजीली, पहले स्टैटिक कवर कर लेना, देन गो फॉर दी कंपाइलेशंस, आराम से होएगा, डोंट पैनिक। अब बात करते हैं उनकी जो मंथली कंपाइलेशन पढ़ते आए हैं। तो देखो मंथली 12 मंथली मैगजीन्स आर देयर, मई जून से लगा के अभी तक की 12 मंथली मैगजीन हो जाती हैं। और इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि देखो जून में मान लो कोई एक टॉपिक था वो कवर था, फिर वही टॉपिक ना हमारे दिसंबर में फिर से कवर हो गया, तो अगर यहाँ से भी पढ़ेंगे यहाँ से भी पढ़ेंगे तो रिपीटिशन हो जाएगा। तो यू गो सॉर्टिंग करो, पहले जून में जाके उस वाले टॉपिक पे क्रॉस बनाओ कि मेरे को ये वाला टॉपिक दिसंबर से करना है, जून से नहीं करना है, तो ये काम सबसे पहला होना चाहिए। उसके बाद आपको प्रीलिम्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसमें से फिल्टर आउट करते जाओ और पढ़ते जाओ, मेंस की इन्फॉर्मेशन आप स्किप करते जाओ, जैसे वे फॉरवर्ड वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, राइट। और आई अज्यूम कि आपने 2-3 रीडिंग तो एटलीस्ट मारी रखी होंगी मंथली मैगजीन्स के, तभी आपको क्लियर होगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ पे इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, कहाँ पे इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। तो ये चीज़ें आपको जब क्लियर होंगी तभी आप अच्छे से कर पाओगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि मंथली मैगजीन को करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है टॉपिक वाइज, दूसरा होता है मंथ वाइज। मंथ वाइज में आप वैसे चलो कि जैसे जिसका कम रिवीजन हुआ है उसको पहले रिवाइज कर लिया, जिसके ज़्यादा हो गए उसको बाद में किया है, तो वेरी बेसिक थिंग। टॉपिक वाइज में आपको सेम टॉपिक पैटर्न फॉलो करना है, इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक इकोलॉजी इकोनॉमी वाला, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया, पिछले पार्ट में बताया भी, पिछले स्लाइड में, तो आप उससे कर सकते हो। आई थिंक टॉपिक वाला बेहतर रहता है, बट कुछ लोग मंथली भी करते हैं तो इट इज़ ऑल्सो ओके, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस, ठीक है। अब तीसरे वालों की बात करते हैं जो कि रेगुलर न्यूज़पेपर रीडर है, तो इट्स अ गुड डेडिकेशन थिंग, डेडिकेशन आपको दिखाता है ये, एंड इट्स अ नाइस हैबिट, इट वुड हेल्प इन डेवलपिंग द पर्सपेक्टिव, एक पर्सनैलिटी डेवलप करता है इंसान की जो रेगुलर न्यूज़पेपर रीड करता है। दिस इज़ अ गुड थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और ये चीज़ आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट में वहाँ पे आपको सर्टेनली बेनिफिट करेगी, काफ़ी बेनिफिट देगी पर्सनैलिटी टेस्ट में। बट आई वुड सजेस्ट कि स्टिल फॉलो द PT 365, PT 365 और एनी एनुअल कंपाइलेशन, PT 365 इज जस्ट फॉर द रेफरेंस, ओके। क्योंकि देखो होता क्या है कि आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप अकेले होते हो, राइट, आप अकेले हो, एक ही न्यूज़पेपर पढ़ोगे, अग्री। तो ऐसा हो सकता है कि आपने कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, या फिर कोई टॉपिक छूट गया, या फिर आपने कोई टॉपिक तो पढ़ा, उसके नोट्स बनाए हैं, बट उसमें 5 पार्ट थे, 4 पार्ट थे, आपने एक टॉपिक छोड़ दिया, तो ये हो सकता है। एवरीवन इज़ अ ह्यूमन, और ये पॉसिबिलिटी होने की अच्छी खासी है, प्रोबेबिलिटी अच्छी है, ओके। अब देखो इंस्टीट्यूशन में क्या होता है कि पूरी टीम होती है, हमारे तुम्हारे जैसों की पूरी टीम होती है, तो वो हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारे न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, और सारे लोग इसी काम में एक्सपर्ट होते हैं कि प्रीलिम्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कहाँ से लानी है, कितनी लिखनी है, कैसे अरेंज करना है ना। तो उनसे कुछ छूट जाए इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, ओके। तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार एनुअल कंपाइलेशन किसी भी इंस्टीट्यूट का उठा के पढ़ लेना, और अगर आपको अच्छा लगता है कंपाइलेशन देन गो विद द कंपाइलेशन, अगर आपको नोट्स अच्छे लग रहे हैं न्यूज़पेपर के देन गो विद द न्यूज़पेपर नोट्स। तो इससे आपके मन में मलाल नहीं रहेगा कि कहीं हमने कुछ छोड़ तो नहीं दिया, है ना। तो ये दिस सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने कुछ छोड़ा नहीं है, देयर इज आई हैव डन एवरीथिंग विच अदर्स हैव डन। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और आप अच्छे से जाके एग्ज़ाम दे सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए आप कंपाइलेशन करेंगे। एंड फाइनली if you have watched this video till now, thank you very much for watching, and if you like this video and you think you have gained something, some direction, some knowledge कि कैसे आगे proceed करा जाए current affairs के लिए, then please do like this video and subscribe to my channel, Shiva Education IAS. Thank you very much. I would keep coming with such nice videos for you people. Thank you. Bye.